दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के कुछ और नेताओं को राहत दी है। कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर आगे बढ़ने से मना कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी का केस कानूनी तौर पर कमजोर है। वजह यह कि केस किसी पुलिस एफआईआर से शुरू ही नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत से हुई थी और जब एफआईआर ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग कानून अपने आप लागू ही नहीं हो सकता। अब पूरे केस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक कंपनी का नाम है AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। बाद में ये कर्ज यंग इंडियन नाम की एक प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया और बदले में सिर्फ 50 लाख रुपए लिए गए। यहीं से विवाद शुरू हुआ। आरोप लगाया गया कि इस लेन देन के जरिए करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति गलत तरीके से सोनिया और राहुल गांधी ने अपने कब्जे में ली। इसी आरोप को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए और शिकायत दर्ज कर दी। उन्होंने कहा कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। इस शिकायत के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना लिया और अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और सुनील भंडारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब इसी केस के सिलसिले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से सख्त सवाल पूछे हों। 25 अप्रैल की सुनवाई में ईडी ने कहा था कि कोर्ट बिना आरोपियों को सुने फैसला नहीं कर सकती, इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जाए। लेकिन स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा था कि जब तक कोर्ट खुद ये न माने कि नोटिस जारी करना जरूरी है तब तक ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ईडी से कहा था कि अभी जितने कागज या डॉक्यूमेंट्स इस केस को सही तरीके से समझने के लिए चाहिए उतने नहीं हैं, तो ईडी पहले अपने कागज पूरे करे और फिर कोर्ट कुछ भी निर्णय ले सकेगा। और जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ फैसला सुना दिया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं है क्योंकि इसकी नींव ही गलत तरीके से रखी गई है, केस किसी एफआईआर पर नहीं टिकाया गया है, इसलिए ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट किसी भी तरीके का फैसला नहीं सुना सकता। जब अप्रैल में ईडी पहली बार इस केस को लेकर आगे आई थी तब कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया था, यानी बेटेंडा पॉलिटिक्स। कांग्रेस का कहना था कि देश जिस आर्थिक मुश्किल से गुजर रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस केस को हवा दी जा रही है। उनके मुताबिक ये मामला कानून से ज़्यादा राजनीति से जुड़ा हुआ है। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। आगे क्या होगा ये सब ऊपर की अदालतों में तय होगा। ये खबर लिखी है हमारी साथी कनप्रिया ने। मैं हूं अर्पित कटियार। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी राहुल। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए द ललन टॉप।